एक अंधेरी रात को ठाकुर जय सिंह अपने थके हुए घोड़े को तालाब की ओर ले जाते हैं, जहां अचानक एक रहस्यमय आकृति प्रकट होती है। वह आकृति थकावट से बेहाल होकर ठाकुर जय सिंह से कहती है कि उसे पानी की आवश्यकता है, लेकिन श्राप के कारण वह तालाब का पानी नहीं पी सकती। ठाकुर जय सिंह अपनी दयालुता के कारण उस प्रेत को पानी पिलाते हैं, जिससे प्रेत बेहद खुश होता है। प्रेत ठाकुर की दया देखकर वादा करता है कि वह जो भी मांगेगा उसे पूरा करेगा। ठाकुर जयसिंह प्रेत से अनुरोध करते हैं कि वह उसके महल में एक बावड़ी का निर्माण करे और उसके राज्य को सुंदर बना दे। प्रेत ने ठाकुर के आदेश को स्वीकार करते हुए कहा कि वह प्रत्यक्ष रूप से काम नहीं करेगा, लेकिन रात में सभी कार्य का 100 गुना विस्तार होगा। प्रेत ने ठाकुर जयसिंह को यह भी चेतावनी दी कि इस रहस्य को किसी को नहीं बताना चाहिए। ठाकुर जयसिंह वादा करते हैं कि वह प्रेत के आदेश का पालन करेंगे और इस रहस्य को अपने दिल में रखेंगे। उस रात के बाद ठाकुर जयसिंह अपने महल लौटते हैं, जिज्ञासा और उम्मीद से भरे हुए कि सुबह क्या नया अवलोकन होगा। जब सुबह हुई तो ठाकुर जयसिंह ने देखा कि बावड़ी का निर्माण तेजी से हो रहा है और सभी सेवक आश्चर्यचकित हैं। इस घटना के 2 दिन बाद ही महल और बावड़ी की इमारतें बनने लगीं। रात में पत्थर ठोंकने की रहस्यमय आवाजें आने लगीं। दिन प्रतिदिन निर्माण काम तेज गति से बढ़ने लगा और क्षेत्र के लोग इस रहस्य को लेकर अचंभित रह गए। लेकिन रानी के जिद करने पर राजा ने यह राजरानी को बता दिया कि आखिर निर्माण इतनी जल्दी कैसे पूरा होता जा रहा है। राजा ने जैसे ही यह राजरानी को बताया, सारा काम वहीं रुक गया। बावड़ी भी ज्यों की त्यों ही रह गई और उस दिन के बाद किसी ने भी उस बावड़ी को बनाने की कोशिश नहीं की। इस रहस्य ने समय के साथ एक कहानी का रूप ले लिया जो पीढ़ियों तक सुनाई गई। जोधपुर से लगभग 90 किलोमीटर दूरी पर स्थित रठासी नाम का एक ऐतिहासिक गांव है। मारवाड़ के इतिहास पर नजर डालें तो यह झात होता है कि जब जोधपुर में रहने वाले राजपूतों की चंपावत शाखा का विभाजन हुआ, यह झात होता है कि उनमें से अलग हुए एक दल ने कापरडा गांव में रहना शुरू किया। लेकिन इस स्थान पर रहने वाले युवा राजपूत राजकुमारों ने गांव में साधना करने वाले साधु महात्माओं को परेशान करना शुरू कर दिया। उन राजकुमारों से क्रोधित होकर साधुओं ने उन्हें श्राप दे दिया कि उनके आने वाली पीढ़ी इस गांव में नहीं रह पाएगी। इस श्राप के प्रभाव से रठासी गांव में राजकुमारों की पीढ़ियों का रहना असंभव हो गया। वक्त बीतता गया और रठासी गांव की कहानी धीरे धीरे लोगों के बीच एक किंवदंती बन गई। आज भी रठासी गांव के लोग अपने पूर्वजों की वीरता और साधुओं के श्राप को याद रखते हैं। गांव के प्राचीन मंदिर और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर इस कहानी के गवाह बने हुए हैं। आज रठासी एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बन गया है, जहां लोग इतिहास और सांस्कृतिक विरासत का अनुभव करने आते हैं। लेकिन गांव की वास्तविक आत्मा अभी भी उसकी कहानियों और परंपराओं में छिपी हुई है। रठासी का यह ऐतिहासिक सफर लोगों को सिखाता है कि किस तरह एक श्राप भी अपने पीछे एक अद्भुत कहानी छोड़ सकता है।